Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is causes of mind fire. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. सो हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ कॉजेज ऑफ माइन फायर. इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉजेज़ के बारे में देखने वाले हैं जिसके वजह से एक माइन पे फायर कैच होने के चांसेस होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो आपके सामने अभी मैं पहले इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं हमारे माइन फायर के लिए. सो द फर्स्ट वन इज़ ओपन फ्लेम, सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन इज फ्रिक्शन, फिफ्थ वन इज ब्लास्टिंग, सिक्स वन इज एक्सप्लोजन एंड सेवेंथ वन इज अदर कॉजेज़. सो अभी इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं और इसको समझते हैं. सो पहली चीज़ है दैट इज़ द कॉज ऑफ माइन फायर, दैट इज़ ओपन फ्लेम. ओपन फ्लेम बेसिकली क्या होता है कि एज़ पर द नेम आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा लाइक सोर्स ऑफ हीट जनरेशन या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो ओपनली पड़ा हुआ है अंडरग्राउंड माइंस में या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे इसके थ्रू पे कैच फायर कैच करना की पॉसिबिलिटीज़ है. लाइक ओपन फ्लेम फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे एक जैसे अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारी लाइटिंग्स होती हैं. वो लाइटिंग्स क्या होती है, वो बाहर से एक शील्ड होता है, एक ग्लास शील्ड होता है, जिसके वजह से वो जो सोर्स है उसका जो हीट है या फिर उसके थ्रू से जो एक टेम्परेचर रेज हो रहा है वो कभी भी उस शील्ड के बाहर नहीं जाता है, जो अंडरग्राउंड में गैसेस से कांटेक्ट में आके या फिर किसी भी तरीके से एक इग्नाइटिंग कंबस्टेबल एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है. तो अगर ऐसे पोटेंशियल सोर्स में अगर कहीं पर वो ओपन सोर्स है तो उसके वजह से फायर कैचेस होने के चांसेस हो सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ ओपन फ्लेम. नेक्स्ट थिंग इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग. स्पॉन्टेनियस हीटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कि जानते हैं कि कभी भी हम लोगों को जब भी अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को कोल को फॉर अ लॉन्गर टाइम हमको उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रखना होता है. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इन द सेंस कि उसको ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखना होता है, बिकॉज कुछ टाइम बाद जो ऑक्सीजन है वो कोल के साथ रिएक्ट करता है जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है. अभी वो ऑक्सीडेशन के वजह से क्या होता है कि उस प्रोसेस के वजह से हमारा जो कोल है उसका एक टेम्परेचर राइज होता है और उसका टेम्परेचर तब तक राइज होता रहेगा जब तक वो क्या उसका जो एक इग्नाइटिंग टेम्परेचर होता है कोल का कि इसके बाद वो आग पकड़ लेता है, राइट. तो उसी टाइम पे कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर उसके बाद वो टेम्परेचर राइज के बाद वो उसने वो इग्नाइटिंग टेम्परेचर की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद वो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जो ऐसा एक स्पॉन्टेनियस एक ग्रेजुअल हीटिंग उसको मिल रहा था जिसके वजह से वो आग पकड़ सकता है वो कोल आफ्टर सम पीरियड ऑफ एक्सपोजर. लाइक कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वो एक्सपोज है ऑक्सीजन के साथ और इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है जिसके वजह से वो फायर कैच कर सकता है जो हमारा कोल है या फिर फेस है. उसके वजह से हम लोग का एक माइन फायर भी हो सकता है. देयर इज़ अ चांसेस ऑफ अ कैच ऑफ फायर इस चीज़ में. थर्ड चीज़ इज़ इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक्स या फिर कहीं पे सर्क्यूट फेलियर की वजह से कोई स्पार्क या फिर कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ऐसी चीज़ों में आग पकड़ने के भी चांस होते हैं बिकॉज ऑफ दैट शॉक. उसमें इतना एक इग्नाइटिंग पावर होता है कि वो कहीं पे भी एक छोटा सा स्पार्क की वजह से वहाँ पे फायर कैचेस होने के चांसेस. ये नॉर्मल चीज़ था इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट इज फोर्थ इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐसे मशीन हैवी मशीनरी काम कर रही है, वो ड्रिलिंग वगैरह कर रही है, उसके वजह से वहाँ पे एक छोटा मोटा फ्रिक्शन होके वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइक फायर स्टैश, और हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे फायर के एनर्जी रिलीज होती है लाइक फ्रिक्शन के टाइम पे जो चिंगारी हम लोग बोल सकते हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्पार्क, राइट. सो अभी वैसी चीज़ लाइक एक इग्नाइटिंग सोर्स वहाँ पे भी बन सकता है वो फ्रिक्शन की वजह से, और उसके वजह से भी कहीं पे अगर वहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल है पास में तो उसमें भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं. वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ माइन फायर बन सकता है. दैट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ फ्रिक्शन. फिफ्थ वन है हमारा ब्लास्टिंग. ब्लास्टिंग ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पे अगर हमारा इम्प्रॉपर ब्लास्टिंग हो गया. अभी कोल फेस में हमारा इम्प्रॉपर ब्लास्टिंग, जैसे मैं कैसे बोलूँ कि एक ब्लोन आउट शॉट हुआ. ब्लोन आउट शॉट का मतलब क्या है कि हमने एक्सप्लोजिव को चार्ज कर रखा है पर अपने प्रॉपर स्टेमिंग नहीं की, तो जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट होके बाहर की तरफ
वो जलता हुआ ऐसा बाहर गिरा, लाइक वो प्रॉपर ब्लास्टिंग नहीं हुई। अभी उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ हीट स्पार्क या फिर वो फायर कंटेंट भी उसके साथ बाहर निकलेगा, राइट। अभी उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सराउंडिंग में अगर वो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोल्ड डस्ट है, या फिर वहाँ पे कहीं पे कंबस्टेबल मटेरियल पास में पड़ा हुआ है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसके थ्रू वो फायर कैच कर सकता है, और उसके थ्रू भी माइन फायर होने के कॉजेज हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आर ब्लास्टिंग। सिक्स इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का बेसिकली एक चीज़ जो हमारी सबसे कॉमन होती है दैट इज़ मीथेन। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा एक्सप्लोजन दैट इज़ फायर डैम एक्सप्लोजन। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ एक्सप्लोजन। अभी एक्सप्लोजन बेसिकली एक अंडरग्राउंड माइंस में हो सकता है। देयर इज़ टू पर्पस हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज़ एक है हमारा कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है, और हमारा ब्लैक डैम एक्सप्लोजन हो सकता है। कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा इग्नाइटिंग सोर्स अगर आपके लाइक उस एटमॉस्फेयर में कोल्ड डस्ट है, तो अभी कहीं पे भी कोई भी इग्नाइटिंग सोर्स अगर है वहाँ पे उसने उस एयर से कांटेक्ट कर लिया, तो वो पूरा ही बिकॉज एक एयर पास आउट हो रहा है, वो हर जगह पे जा रहा है, राइट। तो उस टाइम पे अगर उसको स्पार्क हो गया तो वो जस्ट एक से साथ एक कनेक्ट होकर वो काइंड ऑफ एक एक्सप्लोजन फॉर्म कर लेगा, और उसको भी एक हम लोग कोल्ड एस एक्सप्लोजन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एक माइन में फायर कैच करने के चांसेस हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है वो हमारा है फायर डैम्प, और जिसको हम लोग मीथेन ब्लास्ट भी बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मीथेन अक्यूमुलेशन उसके वजह से भी फायर कैच, लाइक सेम सोर्स है कि अगर वहाँ पे कहीं पे भी मीथेन एक्यूमुलेशन है तो वहाँ पे अगर कहीं पे गलती से उसको एक इग्नाइटिंग सोर्स मिल गया, तो ऐसे टाइम पे भी वहाँ पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस है, जिसके वजह से माइन फायर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये सब के बाद ये कुछ मेजर रीजंस थे, इसके साथ साथ और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे भी अंडरग्राउंड माइंस में कोई आदमी एक लाइक सिगरेट बीड़ी या फिर कोई भी ऐसा लाइटिंग सोर्स लेके जा रहा है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न है कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ एक आदमी के मिस कंसिडरेशन और लाइक मिस बिहेविंग वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया वहाँ पे, या फिर कुछ उसके मिस्टेक की वजह से भी ऐसे माइंस में आग पकड़ने के चांसेस होते हैं। सो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसके वजह से माइन फायर में जिसके वजह से एक माइन में फायर लग सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ माइन फायर। Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.